हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ पासपोर्ट ऑफिस, दैट इज़ इन रूबी। एंड कोलकाता का ये ऑफिस है जहाँ पे पासपोर्ट एप्लीकेशन होता है। तो मैं इस व्लॉग में आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊँगी कि क्या क्या ज़रूरी है नहीं है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ही फेस वॉश की नहीं हूँ, इसीलिए मैं पाउडर वाउडर लगा रही हूँ ताकि मेरा फ़ोटो थोड़ा ढंग का आए। और फेस साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़ोटो क्लियर आए। तो ये मेरा प्रो टिप है, इतने ठंडे में कौन ही नहाएगा भाई। इसीलिए मैं थोड़ा पाउडर वाउडर लगा रही हूँ सो दैट थोड़ा ढंग का मेरा फ़ोटो आए। बट मुझे नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ असर होने वाला है। तो फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो साफ़ सुथरे हो करके मैं अभी बस से तो नहीं जाऊँगी, बट डेफिनेटली मैं गाड़ी ही बुक करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी रेडी हो करके मैं गाड़ी बुक करती हूँ। देखो, मैं तो गाड़ी में बैठ गई हूँ और यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। देखो, मैं आपको बताऊँगी कि सियालदह से डायरेक्ट रूट जो है रूबी का, वो बस से कैसे मिलेगा। तो मैं पहले भी ये बताऊँगी कि मेरा 244 रुपीज़ लगा, मैं कैब से गई हूँ। और मैं ज़्यादा देरी नहीं, मेरा सिर्फ लाइक 25 मिनट्स लगा था पहुँचने के लिए सियालदह से। एंड अगर आप बस से जाओगे तो मैं बस का आपको नंबर बता दे रही हूँ, दैट इज़ 202 KB 15 और 166 लाल वाला बस। और 132 भी एक बस होता है लाल वाला, वो भी जाएगा आपका बिल्कुल डायरेक्ट रूबी तक। बट हाँ, ये थोड़ा घुमा करके लेकर के ज़रूर जा सकता है आपको। तो आप बस में चढ़ने से पहले एक बार पूछ लेना। तो ये सारे बसेस जो है वो जाते हैं। और ये पार्क सर्कस के एरिया से तो आपको बहुत ही सारा बस मिलेगा। सो अगर आप पार्क सर्कस रीच आउट कर रहे हो तो आराम से आपको मतलब कि सारे के सारे बसेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, जितना भी गेटवेज से हम हो करके जा रहे हैं वहाँ से आपको सारा। और हाँ, एक बात और पूछ सकते हो कि जो भी बस साइंस सिटी जा रहा है उसके जस्ट पास में ही रूबी पड़ता है। तो ये चीज़ ज़रूर पूछ लेना किसी भी बस से कि साइंस सिटी के पास वाला जो रूबी है वहाँ पर एक रूबी हॉस्पिटल भी है, तो वो काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पर ही आप पूछ करके बस में चढ़ना, आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे। सो दैट इज़ माई एडवाइस अगर आप बस से जा रहे हो तो। अगर आप कैब से जा रहे हो तो इट इज़ सो ईज़ी, बस बुक करो एंड चले जाओ, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। और आपके फॉर्म में आप टाइमिंग देख लेना, किसी का टाइमिंग जो रहता है वो आगे रहता है, किसी का टाइमिंग पीछे रहता है। तो उसी हिसाब से आप मतलब कि देख लेना। ये सारे ब्यूटीफुल शॉट्स है जो मैंने मतलब कि पासपोर्ट ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते लिया है। तो आप लोग भी ये व्यू एंजॉय करो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को डिटेल्स भी बता रही हूँ कि बेसिकली आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पर ही रीच आउट करना है। और ये सारे बिल्डिंग्स आप लोग ध्यान में रख करके जाना अगर आप बस में जा रहे हो, क्योंकि बस भी इसी रूट से जाएगा, ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं है, कहीं गलत रास्ते पे बस तो नहीं मोड़ दे रहा है। कुछ कुछ बसेस घुमा के जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द बसेस जो है सेम ही रूट से ट्रैवल करेंगी। देखो, तो जस्ट आईटीसी रॉयल बंगाल के जस्ट 3 किलोमीटर्स बाद ही आपका रूबी आ जाता है। तो आपको जाने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ही एक नया मेट्रो का रूट भी बन रहा है, तो वहाँ से सीधा स्ट्रेट ही जाना है और हम लोग पहुँच। तो ये मैं और मेरी माता श्री पहुँच गए हैं। यहाँ का लैंडमार्क है मोमो शॉप का एक बड़ा सा होर्डिंग, और ये है आपका पासपोर्ट ऑफिस का बिल्डिंग। ओके, यहाँ बाहर में थोड़े बहुत लाइंस भी लगे रहते हैं, तो आप अपना फॉर्म दिखाना और अंदर चले जाना। अंदर जाने के साथ ही हम लोग को चिल्ला चिल्ला करके गार्ड ने बोला कि भाई, हम लोग को आधार कार्ड अपने हाथ में रखना है और जो फॉर्म दिया गया है उसको अपने हाथ में रखना है। सो दैट इज़ आर प्रायोरिटी एट लाइक गोइंग टू द पासपोर्ट ऑफिस। ये हम लोग का पहला प्रोसेस है। उधर पे जा करके हम लोग को। और एक बात और मैं बोलना भूल गई, अगर आप बस से आ रहे हो तो आपका 15-20 रुपए में काम हो जाएगा, और कैब में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ये मैं बोलना भूल गई थी पहले। देखो, अगर आप लोग 2 आदमी आ रहे हो और आप लोग का टाइमिंग अलग अलग है तो आप गार्ड से बोल करके दोनों अंदर ही चले जाओ, क्योंकि गार्ड जो है सीनियर सिटीज़न को और आपके साथ कोई आए हैं गार्जियन तो उनको अंदर जाने देते हैं अगर आपका अलग अलग टाइम है। और दोनों के हाथ में फॉर्म होना चाहिए, और एक पर्सन के साथ एक गार्जियन अलाउड है वहाँ पे। तो अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप बाहर मत छोड़ो, आप साथ में अंदर लेके जाओ, बस गार्ड को एक बार बोल के जाना। दैट्स इट। गार्ड यहाँ के काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। मुझे गार्ड ने ही हेल्प किया सारा कुछ मतलब कि प्रोसेस ये करने में। तो मैंने गार्ड से पूछने के बाद फिर उसके बाद ही मैंने मतलब कि बाकी का प्रोसेस
ये किया। मम्मी का मेरा बाद में था टाइमिंग और मेरा पहले था। मम्मी का 3 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट था, बट उनको आराम से अंदर बैठने दिया। सो दैट इज़ माई टिप। अगर आप लोग 2 आदमी आ रहे हो या 3 आदमी आ रहे हो, अगर टाइमिंग अलग अलग है, सो जस्ट आस्क द गार्ड, एंड उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको फिर क्या करना है। तो देखो, अंदर जाते साथ ही आपको एक काउंटर मिलेगा जहाँ पे टोकन काउंटर लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आपको लाइन लग जाना है। सीनियर सिटीज़न का और बाकी सबका अलग अलग लाइन है। सीनियर सिटीज़न और इन्फेंट लोग का लाइन अलग रहता है। यहाँ पे कुछ अजीब से लोग थे जो सीनियर सिटीज़न और इन्फेंट के लाइन पे भी लग रहे थे। ये नहीं करना है, बिकॉज सीनियर सिटीज़न और इन्फेंट लोग को इसीलिए अलग लाइन दिया गया ताकि उन लोग को सहूलत हो। सो डोंट डिस्टर्ब दियर लाइन। एंड ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है अगर आप उनके लाइन पे लग रहे हो जो ऑलरेडी मतलब स्पेशलाइज कैटेगरी में। एंड हैंडीकैप के लिए भी एक अलग लाइन था, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड ये लाइन पे लगकर आपको फॉर्म का सारा वेरिफिकेशन करवाना है, एंड देन आपको टोकन नंबर मिलेगा, फिर ही आपको दूसरे प्रोसेस में जाना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। यहाँ पर ही 2 कंप्यूटर भी रखा हुआ है जहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह या इशू वगैरह हो तो डायरेक्टली आप पासपोर्ट का साइड में ही जा कर के यहाँ पर ही ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर ही इंटरनेट वगैरह नहीं, ये लोगों ने डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के रखा है, तो आप लोग यहाँ से ये कर सकते हो। उसके पीछे में एक ज़ेरॉक्स का दुकान भी है, अगर आपको ज़ेरॉक्स करवाना है तो वहाँ से ज़ेरॉक्स भी हो जाएगा। एंड वहाँ पे एक कैफ़े भी है जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हो, बट बहुत महंगा कॉफ़ी मिलता है। बाहर से अंदर तक के लाइन लगा हुआ है। डिस्प्ले बोर्ड है। लड़की का एजुकेशनल सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं था सर्टिफिकेट का, तो उसको वापस भेज दिया गया। तो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आना सही से, वरना वापस भेज दिया जाएगा। इस बोर्ड को ध्यान से देखते रहना, बिकॉज इस बोर्ड पे ही आपका जो टोकन नंबर है वो आएगा। तो जैसे ही वो टोकन नंबर आएगा आपको ए सेक्शन में जाना है। कोई भी सेक्शन का नंबर दे सकता है, जैसे A22, A20, A24, A44, बहुत सारा नंबर होगा। तो वो नंबर सही से देख के जाना। एक लाइन पे आपका टोकन नंबर लिखा रहेगा, दूसरे लाइन पे आपका वो कॉलम नंबर लिखा रहेगा जहाँ पे आपको फ़ोटो वोटो जाके खिंचाना है। सो बी केयरफुल और ध्यान से देखना, क्योंकि नंबर मिस हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। एंड हाँ, उतना भी घबराने वाला बात नहीं, एक बार ही वो मिस हो गया तो वो किसी दूसरे काउंटर पे भी चले जाएगा। तो आप बस नंबर ध्यान से देखते रहना, बट मिस करने का कोई ज़रूरत नहीं। मिस कर दोगे तो फिर खुद ही को देरी होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट नंबर। देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3 सेक्शंस है, दैट इज़ ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ए सेक्शन जो है वो पिंक से लिखा हुआ है, बी सेक्शन जो है वो येलो से लिखा हुआ है, सी सेक्शन जो है वो लास्ट वाला सेक्शन है जिसमें लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे जाते जाते पूरा फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। मेरे को ए सेक्शन ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ था, बिकॉज मेरा नंबर्स चेंज हो रहा था, कभी 24 जा रहा था, कभी 44 जा रहा था। सो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि बेसिकली मुझे जाना कहाँ है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बाहर में आपका हेल्प डेस्क है, वहाँ पे जा कर के आप पूछ सकते हो कि कौन सा सेक्शन में जाना है। वो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे आराम से। सो मैं पहुँचने के बाद, मतलब कि जिस डेस्क पे मेरा सारा बायोमेट्रिक फ़ोटो और थंब इम्प्रिंट, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट का दोबारा वेरिफिकेशन, तो ये तीनों सेक्शन में बेसिकली वेरिफिकेशन ही होता है। और ये सब में वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फ़ोटो होने के बाद ही दूसरा सेक्शन में जाता है, जहाँ पर ये दूसरे ऑफिसर्स आपका डॉक्यूमेंट दोबारा चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं वो लोग चेक करने के बाद फिर आपका एग्ज़िट होता है। सो ये तीनों सेक्शन से आपको जाना पड़ता है। ए सेक्शन में कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है बाहर के साइड में, बट आप जब अंदर के साइड में जाओगे ए सेक्शन में तो आपका नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा अगर आप नहीं आओगे तो अगर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ पा रहे हो बाय चांस, तो आप ध्यान से सुनना अपना नाम। आपको कोई ना कोई चिल्ला करके अपने डेस्क पे बुला लेगा। अलग अलग डेस्क से कोई ना कोई आपको अपने डेस्क पे बुला ही लेगा, ठीक है। और सेकेंड वाले रो पे जब आप जाओगे, दैट इज़ बी सेक्शन, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। वो फुटेज मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये सेक्शन में मेरा बायोमेट्रिक फ़ोटो वगैरह और डॉक्यूमेंट का जांच पड़ताल हो रहा है। तो यहाँ पर ही मैं बहुत ही ज़्यादा ये थी, मतलब कि दिमाग मेरा कंफ्यूज हो रहा था कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। तो उस पर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। तो आप जो है एक बारी हेल्प डेस्क पे जा कर के डॉक्यूमेंट पूछ लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये मुझे जो जो डॉक्यूमेंट
का बोला गया था वो अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दो, तो वो मैं डिटेल में बना दूँगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ इसमें। ओके, देखो ए सेक्शन का मेरा काम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं बी सेक्शन की तरफ जा रही हूँ। देखो वहाँ पे येलो येलो सा आपको दिखेगा साइन बोर्ड, तो वहाँ पर ही काफ़ी भीड़ रहता है। वहाँ पर ही आपका माइक से पुकारता है, उसके बाद आपका टीवी में भी नंबर्स देता है। आपका टोकन नंबर सेम ही रहेगा, तो आपका टोकन नंबर टीवी में भी देगा। और लास्ट में अगर आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है माइक से और आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो भाई कोई ना कोई ऑफिसर जो है वो आपको चिल्ला करके बुलाएगा, वेरिफिकेशन ऑफिसर, कि वो काउंटर पे आप आ जाओ। ऊपर में देखो B13 B11 वगैरह लिखा हुआ है, दोनों ही साइड में लिखा रहेगा, तो वहाँ पर ही आप चले जाना जहाँ पर भी आपका नाम बुलाएगा। बाई चांस अगर आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ फॉलो करना। मेरा बी सेक्शन में होने के बाद मैं सी सेक्शन के लिए वेट कर रही थी, तो ये है सी सेक्शन। एंड सी सेक्शन का अनाउंसमेंट भी कर रहा था एक आदमी माइक लेकर के, प्लस आपका बोर्ड पे भी दिख रहा था। ये एक भैया मुझे मिले, ये भी पासपोर्ट बना रहे थे, तो थोड़े बहुत बातचीत हो गई इनसे कि पासपोर्ट किस लिए बना रहे नहीं बना रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, एंड वो लोग हेल्प भी कर देंगे। तो मीनवाइल जब मैं ऐसी सारा कुछ काम हो गया मेरा सी सेक्शन का भी, तो मैं आकर के यहाँ पर ही मतलब कि अपना देख रही थी कंप्यूटर पे क्या है नहीं है ये सारा कुछ। एंड आपका लास्ट में एक एग्ज़िट फॉर्म भी भराएगा इसका, जो मैं सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ था। बस ये एग्ज़िट फॉर्म में इतना ज़्यादा टाइम लगा दी है जो गार्ड थी, कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे एक मशीन है जहाँ पे से आपको मतलब कि आपको कैसा लगा फीडबैक वगैरह ये सब फिलअप करना होता है, तो वो सब आप फिलअप कर दो एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया एंड आप निकल सकते हो। और अगर आपके फैमिली से जा रहे हो आप अपनी मम्मी के साथ, जिनको थोड़ा बहुत मतलब कि डिवाइस चलाना नहीं आता, उनको थोड़े हैबिचुएटेड करवाओ। बट अगर एकदम नहीं आ रहा है तो उनकी हेल्प कर दो। आप खुद भी फॉर्म भर सकते। कॉफ़ी मैंने नहीं पी, मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लगी 60 रुपए की, बट मैंने एक चॉकलेट बार लिया, दैट इज़ प्रोटीन बार। तो वो एक 20 रुपए का था और एक 60 रुपए का था। तो ये लोग जो है कैश में खुदरा नहीं दे रहे थे, तो मुझे 60 वाला भी लेना पड़ा। तो आप बाहर से जाके ख़रीद लो, 20 रुपए में काम हो जाएगा आपका। चाय कॉफ़ी बाहर में भी मिलता है, अंदर में बहुत महंगा मिलता है। प्रोटीन बार एक ले लेना, वो उतना भी महंगा नहीं था, बट चाय कॉफ़ी वगैरह जो है वो आप बाहर से ही जा कर के लेना, ये अंदर से मत लेना। बस पासपोर्ट का हो गया माशाल्लाह, आधा रास्ता पहुंच गए, जहाज भी चढ़ गए, अब जहाज भी चढ़ना है कभी। एग्ज़िट एंट्री का गेट आपका सेम ही है। और यहाँ पे एक मैं चीज़ बता देती हूँ कि आप बाहर में अगर कोई धूप लग रहा है आपको और आप कहीं कोई शॉप में बैठने का ट्राई करोगे, तो वो लोग बाहर में आपको बैठने नहीं देंगे अनटिल और अनलेस आप वहाँ से कुछ खरीदते हो। तो अगर आपके साथ कोई बच्चा है या कोई बुज़ुर्ग है, तो आप अगर आपको बैठना है तो आप एक ब्रेड या एक बनाना ले लो, मतलब कि वहाँ पे 17 रुपये का मिल जाएगा, और थोड़ी देर ही शेड पे बैठ जाओ। धूप बहुत ज़्यादा था, तो बाहर खड़ा रहना इट वॉज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड बाहर में नारियल पानी भी मिलता है, तो आप ख़रीद के पी सकते हो। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस जो आपको हेल्प करेगा, आई होप। तो यहाँ पर ही मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा, ओरिजिनल ज़ेरॉक्स वगैरह, तो वो सारा चीज़ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए तो। एंड फॉर्म कैसे फिलअप करना है अगर ये चाहिए तो ये भी बता दूँगी मैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो क्लीनलीनेस बहुत था वहाँ पे। एंड और आपका स्टाफ काफ़ी पोलाइट था, हेल्प डेस्क पे भी अच्छा हेल्प मिल रहा था। हम लोग का टाइमिंग काफ़ी डिफरेंट था फॉर्म जमा करने का, तो मैंने टाइमिंग पीछे करवा लिया था अपनी मम्मी का। तो आप हेल्प डेस्क से जाके हेल्प मांग सकते हो। दैट इज़ इट।